तो भारत 2 कौड़ी के इंडिया यूएस ट्रेड डील से तब बच गया जब यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ्स को इलीगल घोषित कर दिया। आइए हम समझते हैं कि कारण क्या है। ट्रंप ने जो टैरिफ इंपोज किया था उसके लिए उसने यूज किया था इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट आईईपीए। ये एक्ट सिर्फ ये अलाउ करता है कि अगर किसी कंट्री के साथ ट्रेड इम्बैलेंस है तो आप उसके साथ ट्रेड बैलेंस करें और आप उस पावर को यूज करके उस कंट्री के साथ इमरजेंसी प्रोसीजर्स ले सकते हैं। बट और दूसरा क्या है, ये एक्ट जो है ये अलाउ नहीं करता कि आप किसी भी कंट्री के ऊपर टैरिफ लगाएं। यही कारण बना कि इसी रीजन को यूज करके सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ को इलीगल घोषित किया कि आप सिर्फ ट्रेड को बैलेंस कर सकते हैं, आप उसके किसी भी कंट्री के ऊपर टैरिफ नहीं लगा सकते। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही ये रूलिंग दी वैसे ही ट्रंप ने 1974 के ट्रेड एक्ट को यूज करके 10% का टैरिफ लगा दिया सारी कंट्रीज के ऊपर। अब ये ट्रेड एक्ट क्या बोलता है? ये ट्रेड एक्ट ये बोलता है कि आप 150 दिनों तक अगर कोई सीरियस ट्रेड इम्बैलेंस है या पेमेंट डेफिसिट है तो आप जो है इस एक्ट को 150 दिन तक यूज कर सकते हैं और आप टैरिफ लगा सकते हैं। तो ये एक्ट बेसिकली टैरिफ लगाने का पावर देता है किसी भी प्रेसिडेंट को 150 दिनों तक। 150 दिन की लिमिट है। दूसरा लिमिट है 15% की, कि आप 15% से ऊपर टैरिफ नहीं लगा सकते, आप उसी रेंज में लगा सकते हैं। तो ट्रंप ने 10% का टैरिफ लगाया था और 5% का मार्जिन रखा। कुछ कंट्रीज के ऊपर उसने 15% का भी टैरिफ लगाया हुआ है। अच्छा, सारी दुनिया में ये बात हो रही है कि ये एक्ट या ये जो 10% टैरिफ लगा है ये भी इलीगल है, बट आप ये समझिए कि ये इलीगल नहीं है, कंप्लीटली लीगल है। और इसमें प्रेसिडेंट को ये परमिशन मिलता है कि आप जो है किसी भी कंट्री के ऊपर टैरिफ लगा सकते हैं। हाँ, एक कंस्ट्रेंट है कि जो 150 दिन की लिमिट है और 15% का लिमिट है, सिर्फ वही लग सकता है, उससे ज्यादा उससे ऊपर प्रेसिडेंट जा नहीं सकता। और दूसरा, अगर सपोज कोई इस एक्ट को चैलेंज भी करता है तो ये पॉसिबल नहीं है कि 150 दिनों के अंदर कोई रूलिंग आ जाए। तो 150 दिनों तक ये एक्ट लगेगा, तब तक ट्रंप कोई और रूल ढूंढ के वापस से टैक्स लगा देंगे और ये सिचुएशन इसी तरह से चलती रहेगी। बाकी इससे रिलेटेड कोई अपडेट आएगा तो मैं आपको जरूर अपडेट करूंगा।